हेलो गाइज, वेलकम बैक। और अभी मैं जा रहा हूँ नोएडा और साथ में ये भैया मिले मुझे। तो आज इनसे जानेंगे कि कैब चलाने वाले जो होते हैं प्रोफेशन, जैसे कि इनड्राइव और ओला और ये सब, तो उसमें कितना फ़ायदा है, कितना कमाया जा सकता है, क्या एक आईटी कंपनी में जो जॉब करते हैं उससे ज़्यादा ये लोग कमा रहे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं क्या क्या है इनका, कैसे इनका शेड्यूल रहता है दिन भर का। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भैया। तो आप दिन भर का कितना कमा लेते होंगे लगभग? दिन भर का हो जाता है भैया 2200 के समथिंग। अच्छा। ज़्यादा अच्छा हो जाए तो लास्ट 2700 2800 या मतलब 3000 तक। और उसमें तो बच कितना जाता होगा पूरे? उसमें से भैया फिर खर्चे भी रहते हैं, जैसे सीएनजी हो गया, पेट्रोल भी हो गया, और भी एक दो जो टोल वोल हो गए, जैसे गुड़गांव गए या फरीदाबाद जाना हुआ तो उसका टोल का आपका रहता है। तो काट पीट के लोग मान के चलो 1000-1200 मतलब आ जाता है रेशियो। अच्छा, तो महीने का लगभग हो गया 30 से 35 हजार। 30 से 35 हजार। फिर उसमें आपका लगभग गाड़ी का सर्विस भी रहता है जी। तो 5000 मान लो सर्विस में चला गया। हाँ, 5-6 हजार सर्विस का मान के चलो, तो 30,000 लगभग 30,000 25 के आसपास मान सकते हो आप। हाँ, अगर इससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है किसी केस में, इससे ज्यादा किसी को अगर कमाना हो जी, तो क्या किया जा सकता है ये कैब में ही? हाँ, इससे ज्यादा तो भैया वही है कि अगर ज्यादा गाड़ी फिर तो ज्यादा मेहनत, ज्यादा तरीके से चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 24 से 24 घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी आपको, उससे ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए तो फिर 10 से 12 घंटे से ज्यादा चलाना पड़ेगा, फिर तो 24 घंटे में चलाना पड़ेगा। अच्छा। और इनड्राइव और ओला में कौन से ज्यादा फायदा है, जिसमें पैसा जिसमें ओला ज्यादा ठीक है। अच्छा, पर ज्यादा प्रेफर तो कस्टमर जो है वो सस्ते वाले में करेंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल करेंगे, इनको तो सस्ता चाहिए। जैसे इनड्राइव हो गया आपका, और ऊबर भी अभी रेट बहुत कम दे रहा है, ऊबर ज्यादा अच्छे रेट नहीं दे रहा है। तो दिन के ओला पे कितने आ जाते होंगे आप? वो भैया राइड के ऊपर है, राइड जितनी अच्छी राइड हो जाए उतना हो जाता है ओला में। कम से कम 2-3 या एक भी मैक्सिमम राइड? हाँ, राइड तो मतलब जैसे अब छोटी से छोटी राइड रहती है 150 रुपये या 200 रुपये के लमसम में, तो 10-12 राइड भी हो जाए, कभी कभी 5 राइड भी रह जाती हैं। वो ये है कि मतलब एरिया कौन सा अच्छा है। जैसे अब आईटी सेक्टर इधर पहुंच गए हम लोग बाफट में, तो वहाँ से दिल्ली जाना हुआ तो दिल्ली में ज़्यादा अच्छा ओला चलता है। उधर ओला का दिल्ली में ज़्यादा माहौल है, तो वहाँ ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। हाँ, नोएडा के अंदर नहीं है इतना, नोएडा ग्रेटर नोएडा में इतना नहीं है ओला। अच्छा, तो आपने कब स्टार्ट किया था ये तकरीबन भैया मुझे 2 साल हो गए। अच्छा जी। तो आपका फैमिली में और लोग भी ये कर रहे हैं? नहीं, मेरे बड़े वाले भैया हैं, वो भी हैं, और मैं हूँ, 2 लोग हैं। अच्छा जी। तो दोनों लोग मिलके तो घर में आ ही जाता होगा 50? नहीं, हम लोगों का थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम तो अलग अलग फेस जैसा है जी। सेपरेट फैमिली है जी? नहीं, सेपरेट यहाँ अलग ही अलग है, तो कंबाइंड नहीं है अभी हम लोग। अच्छा जी। ओके, तो ये किसी को अगर स्टार्ट करना हो तो कैसे कर सकता है वो? सबसे पहला मेरा तो यही कहना है भैया, अगर सही मायने देखा जाए तो इस चक्कर में नहीं पड़े तो ज्यादा ठीक है। ना पड़े। अच्छा, चलो ये भी एक खास रियलिटी है, बहुत लोगों को मन करते रहता है ये करने का। बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो ज्यादा बेटर है। ये बात। इसके अलावा मैं तो यही तो जिन लोगों को मन करता है ये सब करने का, तो इनसे सीखो। तो मैं तो यही कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई करो भाई, आईटी वाईटी ज्वाइन करो। आईटी वाईटी में पैसा ठीक है बोलते हैं सब लोग, आईटी में ज्यादा पैसा बोलते हैं। तो मेरा मानना है गाड़ी वाड़ी तो भाई इतना अच्छा नहीं है। जिंदगी कैसी है वैसे, मतलब दिन रात बहुत मेहनत लगती होगी? बहुत मेहनत लगती है, और जिंदगी भैया बहुत बेइज्जती वाली जिंदगी है। सही बात तो ये है कि साला के लोग मतलब कोई कुछ भी बोल के जा सकता है, आपसे गाली भी दे सकता है यार। मतलब क्या ही कहूँ मैं, मतलब लोग जैसे बड़े बड़े आते हैं तो ई रिक्शे विक्से वाले भी तू करके बात कर जाते हैं, उनसे क्या कहो, आप क्या कह सकते हो। बड़ी गाड़ी जैसे फॉर्च्यूनर BMW वाले आ गए तो उन्होंने देखा ये पीली प्लेट है, तो गाली वाली तो भैया सुनना पड़ता है कि काम ही कुछ ऐसा है, ड्राइवरी लाइन है भाई। तो ये दिन भर में बहुत कुछ उल्टा सुनना पड़ता है भैया, पैसा ये मेहनत का है और बहुत कुछ सुनना सहना पड़ता है मेरे भाई, तब जाके हम लोग करते हैं। बाकी ड्राइवरों को, हम लोगों को, कैब वालों को कोई कुछ समझता ही नहीं है यार। तो जैसे बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा ऑनलाइन कि लोग बोलते रहते हैं कि आ जाओ हम आपको कैब दिला देंगे, आप आईटी कंपनी वालों से ज्यादा कमा लोगे आप। अरे भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सब फेक है। हाँ, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है ऐसे? भैया वही चीज है कि आपको, जैसे अब आप सपोज दैट आप अभी मतलब यूट्यूब चैनल चलाते हो, तो मुझे ये लगता है
कि आप ज़्यादा अच्छा कमाते होंगे मुझसे। तो और भैया ऐसा बताओ, कोई इंसिडेंट जिसमें आपको बहुत बुरा लगा होगा, मन किया होगा कि छोड़ ही दें ये सब, क्या कर रहे हैं? हाँ, एक बार लगा था भैया बहुत बुरा। मैं एक बार गुड़गांव से वापस आ रहा था, तो रास्ते में एक भाई बाइक से जा रहा था बराबर में, तो आगे कुछ गाड़ियाँ थी और गुड़गांव हाईवे पे तो वैसे भी जाम रहता है साथ अक्सर करके, आपने देखा हो। तो मैं जब वहाँ से क्रॉस कर रहा था तो मैंने हॉर्न दिया, तो वो उसने ऐसे ही सुना, तो मैं शीशा उतार के मैंने भैया थोड़ा साइड से चल दिया कर। तो वो तो उसने बोला भैया ठीक है। तो एक बराबर में एक और जा रहा था भाई था, वो भी सरदार था, तो वो थोड़ा बदतमीजी से बात करने लगा मुझसे, माँ बहन की गाली देने लगा। मतलब उसका कोई रोल भी नहीं था और कोई मतलब भी नहीं था मेरा उससे। तो मुझे लगा कि यार साला इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मतलब ये अब बहुत कुछ, मतलब बहुत उस दिन बहुत ज़्यादा दुखी हुए हम, और लगा कि मतलब साला कोई कुछ समझता ही नहीं है, मतलब कि ये गाड़ी है कि ये गाड़ी नहीं है, ये पैसों से नहीं आती है क्या ये, मतलब ये हमने खरीदी नहीं है क्या है ये, मतलब चोरी करी है, हम भीख मांग रहे हैं किसी से, वही तो मेहनत का काम, मेहनत कर रहे हैं। मतलब वो बंदा तो लगा थोड़ा अजीब सा। मैंने कहा यार चल ठीक है, और गुस्से का घूंट पी के भाई मैं थोड़ा साइड होके निकल गया, वरना मेरा मन भी थोड़ा ठीक है जो भी है। तो उस भैया दिन बड़ा बुरा लगा इस चीज को, होता है। हाँ, कभी कभी बुरा दिन ऐसा आ जाता है, कुछ लोग समझते नहीं है, लोगों की वैल्यू नहीं करते। ठीक है, अब उनका अपना है, हमारा अपना है। अगर हम उनसे लड़ते रहेंगे तो भैया हम कमाएंगे क्या, बाकी घर पे फैमिली भी है, उनको भी देखना है, सब कुछ रहता है। तो भैया आपने कहाँ तक पढ़ाई करी? मैं ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट किस स्ट्रीम से जी? कौन सा कोर्स है? क्या किस चीज से ग्रेजुएशन किया? PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री में। अच्छा, साइंस लिया था आपने? साइंस लिया था। ओह, तो वैसे तो ये बहुत लोग इसको अच्छा मानते हैं। हाँ नहीं, काम ठीक है, अच्छा मतलब बुरा भी नहीं। देखो काम को बुरा नहीं कह सकते हम, काम तो हर काम करेंगे। कहते हैं ना कि छोटा हो बड़ा धंधा धंधा होता है, धंधा कोई बुरा नहीं होता भाई। एक अब मार्केट में ई रिक्शा वाला है, वो भी अपने परिवार का पेट पाल रहा है भैया, तो धंधा तो उसका भी है ना, वो भी अपने बच्चे वाला फैमिली चला रहा है। अब ये भी हमारा धंधा है, तो हम इसको बुरा क्यों कहें? इससे हमारे घर को रोटी दो मिल रही खाने को, तो हम इसको बुरा क्यों कहेंगे? हम तो अच्छा ही कहेंगे ना। तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन और ये सब, आप ये गाड़ी आपकी है पूरी? हाँ भैया अपनी है। अच्छा, तो जैसे किसी का मन होता है कि मैं इससे बिजनेस स्टार्ट करूं, ट्रैवल कंपनी खोलूं, 8-10 कैब खरीद लूं और सबको ड्राइवर लगा के सबको काम पे लगा दूं और पैसे आते रहे। तो भैया ये सब कहने को है कि 8-10 कैब खरीदो, चलवा सकूं, बट इतना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। लेने को ले सकता है, मतलब ये कहना नहीं है मेरा कि नहीं ले सकता आदमी, 10 नहीं 20 ले सकता है, बट उसको चलाना बहुत हो जाता है। मतलब कितनी कैब्स को देखेगा वो? हाँ, कितना देखेगा वो? मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अब मैनेज कैसे करोगे आप बताओ? अभी कितने ड्राइवर को लेके आओगे और कितने के मन को करोगे आप, है ना? तो इस तरीके से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है भैया। काफी उसमें खर्चे भी तो बहुत लग जाएंगे। बिल्कुल भैया, खर्चा भी है, पैसा भी लगेगा। अभी गाड़ी आप लोगे तो अगर आप फाइनेंशियल भी लेते हो तब भी आपको 3 से 4 लाख तो एक गाड़ी पे जमा करना ही पड़ेगा। अब 10 EMI आ जाएगी बहुत सारी 10 गाड़ियों के आप लगा लो, अगर 20,000 EMI रहती है तो 2 लाख रुपए तो महीने की EMI होगी। और जैसे मान लो कोई शुरुआत करे एक गाड़ी से, हाँ, और धीरे धीरे बढ़ाता जाए, 1 से 2, 2 से 3। हाँ, 1 से 2, 2 से 3 तो ठीक है, फिर भी ऐसे हो सकता है। हाँ ठीक है, पॉसिबल है। अच्छा, तो जैसे कोई भी नया लड़का जी, मान लो उसको जॉब ना मिले कहीं, अब कहीं धक्के खाने से अच्छा यही शुरू कर दे। हाँ, धक्के खाने से अच्छा इधर जाए, वो ज्यादा ठीक है ना? तो क्या प्रोसेस फॉलो कर सकता है वो? उसको एक गाड़ी खरीदनी होगी खुद की अपने चलाने के लिए, चलाने के तो वो किसी किराए रेंट पे लेके उसे चला सकता है। हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है। अपने ओला उबर आईडी बनवा सकता है, बनवा के ओला उबर आईडी और InDrive, रैपिडो जो भी आपका उसका मन करे जैसा चलाने का, तो चला सकता है। किसी ओनर से एक वो टाई अप कर लेगा। हाँ, टाई अप करके, हाँ, ओनर से टाई अप कर ले, या किसी कंपनी भी चलती है, बजाज ट्रैवल्स वगैरह, हाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ से लेके वो कर सकता है, ड्राइवर का काम करता है। हाँ, गाड़ी जैसे 600, 700, 800 रुपये जिसका मतलब बात बन जाती है उसका मालिक से डेली रेंटल का, तो जो 700 रुपये में बात होगी इसकी वैगनार की, या डिजायर की होगी 800 रुपये, 1000 रुपये, तो वो कर सकता है, पॉसिबल है। अच्छा जी। और जिनके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अपनी गाड़ी पूरी ले ही सकता है। हाँ, अपनी गाड़ी ले सकते हैं, या किस्तों पे ले सकता है। अब वो डिपेंड भैया करता है बंदा कैसे, मतलब किस्तों पे लेना चाहेगा, मतलब या अपने खुद का
गाड़ी चलाएगा तो या नगद लेगा गाड़ी वो तो भाई जैसे उसके मान लो अगर किसी ने लिया 10,000 उसका ईएमआई आ गया तो सैलरी निकल जाएगा, उसका घर का खर्चा हाँ इतना तो निकाल लेगा। लेगा। अगर 2,000 भी पर डे डालता है तो निकल आएगा काट पीट के, मतलब सैलरी और वो फैमिली सारा कुछ। और रात में काम करना सेफ होता है इसमें कि आप लोगों को भी डर रहता है बाहर रोड पे निकलने से? नहीं ऐसा नहीं है भैया, ज़्यादातर आज की डेट में तो सभी भैया लोग जितने मिलते हैं और बाकी सब अच्छे मिले, और अभी तक प्रभु भगवान ऐसा कोई ना करवाए, सारे लोग अच्छे ही मिले हमें। हाँ। और ना हो कि हमें कभी मुसीबत आए। हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके जी बाकी कभी लगता है कि मतलब डर तो भैया लगता है, रात में चल रहे हैं कभी कोई मतलब कहीं हादसा होने का डर रहता है, तो वैसा ऐसा कोई अभी तक हुआ कुछ नहीं है। तो दिल्ली नोएडा ये सब सेफ, कस्टमर के लिए सेफ है ये? कस्टमर के लिए भी सेफ है भैया। आपने आज तक कोई केस देखे हैं ऐसे जिसमें कैब में कोई निकला होगा रात में और उसको दिक्कत हो? एक बार सुना था भैया मैंने, बट आइडिया नहीं है वो रियल था या फेक था वो कह नहीं सकते। सुना था कि महिपालपुर की घटना है, एक हमारा कैब वाला भाई था, तो उसने किसी ने कैब बुक करी, वो थे लुटेरे थे, उन्होंने कैब बुक करी तो बंदे के पास पहुंच गए, कैब वाले के पास, तो बोला कि भैया हमें वहाँ जाना है, कहीं भी मतलब बताया था उसको, तो कि वहाँ जाना है और कि ठीक है भैया हम चलेंगे। जब वो चला तो बोले भैया इतना पैसा इसमें कंपनी ले ली, कितना % आप कैंसिल करके ले चलो, ड्राइवर से उन्होंने बोला। तो उन्होंने फिर वो गाड़ी, उसने ड्राइवर भैया हर आदमी 2 रुपये की बचत में रहता है कि भाई 2 रुपये बचेंगे हमको, तो 1,000-1,200 रुपये से राइड थी, तो उसमें 200-300 रुपये कमीशन चला जाता, तो उसने कहा 200-300 बच जाएंगे हमको, कैंसिल कर दो। उसने जब वो राइड कैंसिल कर दी तो बताते उनके हाथ में कुछ इलीगल वेपन था कोई, या कटार चाकू वाकू जो भी था, तो उन्होंने उसके लगा के गाड़ी को लूट लिया था, तो उसको उतारा गाड़ी से, तो बताते हैं वो ये वाला जो ड्राइवर साइड का ये पक्का है, इसे पकड़ के वो लटक गया गाड़ी को, जैसे उसकी गाड़ी लेके भाग रहे थे जब वो लोग। अच्छा। हाँ तो उन्होंने कुछ मारा पीटा था, तो उसकी साथ वीडियो भी वायरल हुई थी जी, मैंने देखी थी वीडियो। तो उसके ऊपर जैसे वो गाड़ी से नीचे जब वो गिर गया ड्राइवर, तो उसकी डेथ हो गई थी, उसके पीछे गाड़ी आ रही थी वो चढ़ गई थी। अच्छा तो ऐसे केसेस हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, होने को तो भैया कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब अच्छा तो ये सारी कहानी है। कई लोगों को बहुत लगता होगा कि कैब जो चलाते हैं ये एक अच्छा करियर है, पर ये खुद कह रहे हैं कि नहीं मत आना, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन नहीं। मेरा तो भैया देखो यही है कि आप पढ़ाई करो हाँ। और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो ज़्यादा ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में IT वाईटी बीटेक कैमटेक वगैरह BBA BCA करके आप इस लाइन में सुकून की जिंदगी है। सुकून तो किसी लाइन में नहीं है भैया, टेंशन तो हर जगह ही है टेंशन तो हर जगह है। मैं सोचूं कि आप अभी ये काम कर रहे हैं तो इसमें भी भैया टेंशन आपको भी होगी। टेंशन तो हर जगह है। अब आपको लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ AC में, अब मैं सोचूंगा मेरे ऊपर कितना लोड है, अभी फैमिली को देखना है कि बच्चों का फीस जमा करना है, मतलब बहुत सारी टेंशन माइंड में रहती है। अभी कहते हैं ना कि अगर IT सेक्टर में आपको 2 लाख रुपए सैलरी देंगे आपको वो, तो 2 लाख जितना भैया वो काम भी करवाएंगे आपसे, है ना। आपको ऑफिस में काम नहीं करेंगे तो आप अपने घर पे भेजेंगे आपको वो काम करने का, भैया कह ये जैसे करे रोहित ये काम तुझे करके लाना है, वहाँ मेल करना है कि या तुझे कल को ऑस्ट्रेलिया जाना है या सिंगापुर जाना है, ये मतलब टेंशन ही तो है ये। अब बंदे को जैसे बोल दिया कि तुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब कल उसका काम है उसको कहीं और कुछ घर पे, वो सोच रहा है मैं छुट्टी ले लेता, अब जाना पड़ेगा उसको ऑस्ट्रेलिया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो किसे देगा, फैमिली को या ऑफिस को? जय सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो तो उसे देगा ना फर्स्ट प्रायोरिटी अपने ऑफिस को, क्योंकि भाई उससे उसका घर चल रहा है। तो यही है। तो आपने ये क्यों चूज किया था ये काम करना? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही गांव में था, फ्री रहता था, तो भैया थे बड़े वाले, तो बोले तू यहाँ घर रहता है ये वो है, और ऐसा ही मतलब तो कर ले, बढ़िया है। हाँ ठीक लगा, तो फिर मैं इधर ही आ गया, शिफ्ट हो गया, फिर मैं नोएडा में शिफ्ट हो गया विद फैमिली। अच्छा, इससे पहले आपने कोई नौकरी वोकरी ट्राई कर रही थी? हाँ नौकरियां तो बहुत देखी, बट कोई वही है कि मिलता नहीं है जल्दी। हाँ मुश्किल रहता है भैया, बहुत क्वालिफिकेशन वगैरह देखा था। नहीं क्वालिफिकेशन वाली बात नहीं है, बट ठीक है देखा था मैंने, पुलिस की देखी थी, डिफेंस की भी देखी, आर्मी वगैरह, फिजिकल से बहुत सारे क्लियर करे मैंने, BSF का भी निकाला, वो भी क्लियर का भी, यूपी पुलिस का भी दे के आया हूँ मैं। अब देखते हैं उसमें क्या होता है, बट इस बार साथ में वो भी चल रहा है। हाँ चल रहा है, तो अभी देखा था मैंने कि देखता हूँ अभी यूपी पुलिस में, बट इस बार काफी अच्छी तैयारी नहीं थी हमारी, फिर भी एक भरोसा है हमें
कह सकते हाँ, हैं। वो तो उम्मीद रखना चाहिए और उम्मीद लगे रखते हैं, रहना चाहिए। हाँ उम्मीद रखते हैं, बट इससे पहले जो लीक हो गया था वो पेपर ठीक था हमारा। अच्छा, आपके हिसाब से जो आजकल लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है? अपना भैया डिपेंड ये अपना करता धंधा। है, डिपेंड ये करता है कि बंदा मतलब किस लाइन का मतलब इच्छुक है। बहुत से बिजनेस के इच्छुक होते हैं, तो बहुत से भैया होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब भी पसंद आती है। तो अब जैसे मैं था, मुझे गवर्नमेंट जॉब पसंद थी लेकिन नहीं आता ही, तो मैंने ये कर लिया, है ना। हाँ। वो अपने माइंड के ऊपर, मेंटलिटी अपनी क्या कहती है, जो अच्छा लगे वो। जो अच्छा लगे। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे अभी आपको अगर गवर्नमेंट जॉब पसंद है तो आप जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। हाँ। और आपको अगर बिजनेस में ज्यादा रुचि है तो आप स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ाई के दौरान ही आप बिजनेस के बारे में सोचने लगेंगे, तो गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ। ये होता है, जिसमें कंफर्टेबल हो वो अपना। कंफर्टेबल, आप जहाँ पे कंफर्टेबल है। हाँ right। तो ये सारी कहानी है भैया। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनसे भी, क्योंकि हर आदमी सीखने लायक होता है, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। भैया आप अगर और कुछ शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। बस भैया मैं तो यही कहूँगा कि आज के दौर में मेहनत करो, लगन से काम करो, और अपना जो भी है भाई अपनी फैमिली को देखो। कोई ऐसा काम ना करो जिससे आपको अपने परिवार को नीचा देखने को मिले। बट मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर। थैंक यू। बाय।